अनुपमा गौतम को लाठी से मारती है और बोल रही होती है, मुझे पता है अंश की इतनी जो बुरी हालत हुई है वो तुमने ही करवाई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राघव और तोशु वापस कृष्ण कुंज लौट रहे होते हैं। राघव परेशान होता है। तोशु बोलता है, क्या हुआ? राघव बोलता है, मुझे गौतम पर शक है। तोशु बोलता है, यही मुझे लगता है। फिर हम देखते हैं तोशु घर के अंदर चला जाता है। इधर राघव घर के पास ही होता है। तभी वहाँ पर वो किडनैपर की वैन आती है। वो लोग एक बोरे को नीचे गिराकर चले जाते हैं। राघव जो उस बोरे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर अंश होता है। राघव सभी घर वालों को वहाँ बुला लेता है। अंश की हालत ख़राब होती है। सब लोग अंश को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हम राही को देखते हैं। राही देखती है कि अंश की हालत बहुत ख़राब है। राही रोने लग जाती है। वो बोल रही होती है, पता नहीं किसने अंश को इतने बुरी तरीके से मारा है। मोटिबा, पराग सब लोग अंश की पिक्चर देखते हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। पराग बोलता है, जिस किसी ने अंश के साथ ये किया है मैं उसे ढूंढ लूँगा। गौतम भी वहीं पर होता है। वो स्माइल कर रहा होता है तो राही सब समझ जाती है। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम मुझे लगता है ये सब कुछ गौतम ने किया है। मेरा मन तो कर रहा है मैं गौतम को ले जाकर चौराहे पर बहुत बुरे तरीके से मारूं। प्रेम बोलता है, मन तो मेरा भी यही कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना को भी समझ आ जाता है कि ये सब गौतम ने किया है। प्रार्थना गौतम के पास जाती है। गौतम को बोलती है, ये सब तुमने किया है ना? गौतम प्रार्थना की कसम खाकर बोलता है, हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है। जब तक तुम अपने डाइवोर्स की जीत नहीं छोड़ देती तब तक एक एक करके सब लोगों की यही हालत होती रहेगी। हम देखते हैं अनुपमा कोठारी हाउस आ जाती है। अनुपमा सब लोगों को देखती है। इसके बाद अनुपमा गौतम के पास जाती है और गौतम को एक मुक्का मारती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किंजल बोल रही होती है, मम्मी अंश ने आपको कुछ बताया है क्या? अनुपमा बोलती है, अंश ने कुछ नहीं बताया, ये बस सो गया। अंश नींद में बोल रहा होता है, गौतम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनुपमा को सब समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे गौतम है। फिर हम देखते हैं मोटिबा अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा रुकती नहीं। अनुपमा गौतम को थप्पड़ लगाती है। अनुपमा बोलती है, एक माँ कौशल्या की तरह होती है, लेकिन अगर कोई उसके बच्चे को तंग करे तो वो काली बन जाती है। गौतम गांधी, तुमने मेरे अंदर की काली माँ को जगा दिया है। इसके बाद अनुपमा को एक स्टिक मिल जाती है। अनुपमा उस स्टिक के जरिए गौतम को मारने लग जाती है। इधर मोटिबा बोल रही होती है, अनुपमा जी आप ये क्या कर रही हैं? मोटिबा पराग को बोलती है, पराग तुम इन्हें रोको ना, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अनुपमा बोलती है, कल रात को तू मुझे धमका रहा था ना, मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। राही बोलती है, मम्मी जो काम हम करने वाले थे वो आपने कर दिया। इधर प्रार्थना बोलती है, अभी अभी गौतम मुझे भी धमका रहा था, मुझे बोल रहा था अगर मैंने अपने डाइवोर्स लेने का फैसला नहीं बदला तो ये एक एक करके सबकी हालत अंश के जैसी कर देगा। अनुपमा बोलती है, मेरे बच्चों से दूर रहना, अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो मैं वो हालत करूँगी जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर गौतम सोचता है, घर जाओ अनुपमा, घर जाने के बाद तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। अनुपमा जब घर पर आती है तो सब लोग बाहर इकट्ठे हुए होते हैं। अनुपमा के पास जाकर देखती है तो अनुपमा को पता चलता है अन्नू की रसोई में आग लग गई। अनुपमा अन्नू की रसोई के अंदर जाना चाहती है। राघव बोल रहा होता है, अनुपमा जी सब कुछ जल चुका है, कुछ नहीं बचा। अनुपमा रोने लग जाती है। अनुपमा को याद आता है कि उसने सारे के सारे पैसे अन्नू की रसोई में लगा दिए। अनुपमा बेहोश हो जाती है। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम एक आदमी को पैसे देता है। वो आदमी बता रहा होता है कि मैंने अन्नू की रसोई को जलाकर राख कर दिया है। गौतम सोच रहा होता है, अनुपमा शेरनी बन रही थी ना, मैंने तो उस शेरनी का जंगल ही जलाकर राख कर दिया। गौतम बोलता है, अब प्रेम और राही की बारी है। आगे हम देखते हैं अनुपमा को होश आता है। अनुपमा बोल रही होती है, मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि अन्नू की रसोई जल गई। तभी अनुपमा अपने हाथ पर कालिक देखती है तो अनुपमा को याद आता है कि अन्नू की रसोई तो सच में जल गई। अनुपमा दौड़कर अन्नू की रसोई के पास जाती है। अनुपमा अन्नू की रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ पर सब कुछ जलकर राख बन चुका होता है। अनुपमा बहुत रो रही होती है। हम देखते हैं घर के बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाप बोल रही होती है, अन्नू की रसोई से तो हमारा गुजारा होता था, हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। परी बोलती है, पता नहीं सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ही क्यों होती है। इधर किंजल बोलती है, जो पैसे थे हमने वो कोठारीज को दे दिए, अब हम ऑर्डर कैसे तैयार करेंगे। राघव बोल रहा होता है, अनुपमा जी आप घर जाइए, मैं और तोशु यहाँ सब देख लेंगे। अनुपमा बोलती है, यहाँ पर आग कैसे लगी? तोशु बताता है कि मैं तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया था।
किंजल बताती है कि मैं भी यहाँ नहीं थी। राघव बताता है वो भी यहाँ नहीं था। अनुपमा बोलती है जानकी काकी। बा बता रही होती है जानकी काकी भी यहाँ नहीं आई। अनुपमा राघव को बोलती है राघव जी मैंने बोला था ना, मैंने अपनी सारी पूंजी यहाँ लगा दी है, आप ध्यान रखिएगा। राघव बता रहा होता है जब मैं यहाँ से गया था मैंने हर चीज़ चेक की थी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, गैस भी बंद था, सब कुछ ठीक था, पता नहीं आग कैसे लग गई, शायद हो सकता है किसी और ने लगा दी हो। अनुपमा बोलती है गौतम, पहले उसने अंश को चोट पहुँचाई, अब वो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा बोलती है मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी। बा बोल रही होती है अनुपमा तू ऐसा मत कर, ये सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है, पहले तूने उनके साथ ये सब कुछ किया, इसी वजह से तो वो बदला ले रहा है, अगर फिर तू कुछ करेगी तो भी वो हमारे परिवार को नहीं छोड़ने वाला, कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमारे कृष्ण कुंज को ही जला दे। अनुपमा अभी मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तू मेरी बात को समझ जा। अनुपमा तू अपनी बेटियों के बारे में सोच, तेरी एक बेटी उस घर के अंदर है, दूसरी बेटी भी उस घर में जाने वाली है, कम से कम इनके बारे में तो सोच ले। बा बोलती है मैं उसके पास जा रही हूँ, घर में उसके पास कोई भी नहीं है, वो अकेला है। घर के सब लोग कृष्णकुंज पहुँच जाते हैं। इधर अनुपमा बार बार अनु की रसोई को ही देख रही होती है। इसके बाद अनुपमा भी वहाँ से चली जाती है। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राघव बोल रहा होता है अंश के साथ जो कुछ भी हुआ अनुपमा जी उनके साथ थी, लेकिन अब अनुपमा जी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा। राघव बोलता है अगर इन सब के पीछे गौतम ही हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आगे हम राही को देखते हैं। राही बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, वो बोलती है नहीं। सब लोग बोल रहे होते हैं राही क्या हुआ। राही बोलती है कि अन्नू की रसोई में आग लग गई। प्रेम और राही को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। पराग प्रेम को संभाल रहा होता है। राही बोलती है अन्नू की रसोई में मम्मी की जान बचती थी, मम्मी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। पराग बोलता है लेकिन वहाँ पर आग कैसे लगी। प्रेम बोलता है राघव जी बार बार अनु की रसोई में सब कुछ चेक करते हैं कि सब ठीक है ना, और वहाँ पर तो कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। राही को पता चल जाता है कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। राही गौतम के पास जाती है और गौतम को बोलती है ये सब तुमने किया है ना। गौतम बोलता है राही तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मोटिया बोलती है राही तुम गौतम जी से ऐसे बात नहीं कर सकती। राही बोलती है मोटिबा अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सबूत होगा उस दिन आप भी गौतम को नहीं बचा पाएंगी। मोटिबा बोलती है प्रेम तो अपनी बीवी को समझा, और क्या थी अभी तो हल्दी टली ही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हल्दी को कैंसिल ही कर देना चाहिए। सब लोग मोटिबा को देख रहे होते हैं तो मोटिबा बोलती है मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जब से मेहंदी का फंक्शन हुआ है तब से अपशगुन पे अपशगुन होए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो माही इस घर के लिए मनहूस है। आर्यन एक बार फिर से सोच ले, अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो हमारा घर टूट के बिखर जाएगा। आर्यन प्रेम और राही को बोलता है तुम दोनों को कृष्ण कुंज जाना चाहिए, वहाँ सब लोगों को तुम संभालो। पराग बोल रहा होता है प्रेम अगर किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। प्रेम और राही वहाँ से चले जाते हैं। गौतम बोल रहा होता है जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ पर बर्बादी के नज़ारे देखो, फिर तुम दोनों को भी तो बर्बाद होना है। इधर अनिल गौतम को देख रहा होता है तो गौतम स्माइल करता है, तो अनिल को यहाँ सब पता चल जाता है कि इन सब के पीछे गौतम ही है। आगे हम किंजल को देखते हैं। किंजल अनुपमा के पास जाती है और अनुपमा के हाथ की कालिक मिटा देती है। अनुपमा बोल रही होती है किंजल यही तो बचा था और तू ये भी हटा रही है। परी और माही वहाँ आते हैं, वो अनुपमा के लिए खाना लेकर आते हैं। वो बोलते हैं अनुमा खाना खा लो। अनुपमा बोलती है नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। माही बोलती है अनुमा जब हम खाना नहीं खाते तब आप यही बोलते हो ना कि हमें खाने से नाराज़ क्यों होना है, तो आप भी खाना खा लो। अनुपमा बोलती है मैं खाने से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे गले से निवाला नहीं जाएगा। अनुपमा बोलती है परी तुमने अंश को खाना खिलाया वो ठीक तो है ना। परी बताती है कि अंश को बहुत दर्द हो रहा था, उसने पेन किलर लिया है और अब वो सोएगा। अनुपमा बोलती है उस गौतम की दुश्मनी मुझसे थी तो उसने अपनी दुश्मनी अंश पर क्यों निकाली। अनुपमा बोलती है गौतम को अगर कुछ करना था तो सामने से वार करता, पीठ पीछे ये सब कुछ क्यों किया। बा वहाँ आ जाती है। बा बोलती है मैंने मोगरे की अगरबत्ती जला दी है, तुझे थोड़ी शांति मिलेगी। बा बोलती है देख बच्चियाँ इतने प्यार से खाना खिला रही है तो खाना खा ले, वरना मेरे हाथ से मार खाएगी क्या। अनुपमा बा को गले लगा लेती है। बा बोलती है अनुपमा देख अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे पोते पोतियाँ हैं, नाती नातियाँ हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मैं डर जाती हूँ, इसीलिए मैंने तुझे वहाँ पर वो सब कुछ बोला था। मैं ठाकुर जी के सामने आंख बंद करके बैठी तो मुझे समझ आया कि जब हमारे घर में सांप घुस जाता है तो डरने से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, लाठी उठानी पड़ती है। गौतम वही सांप है, लाठी उठानी पड़ेगी और इससे पहले कि वो किसी और को डसे तुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा, तुझे कुछ न कुछ करना होगा।
पहले उसने हमारे अंश को पीटा, वो प्रार्थना के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करता, उसने हमारी रोजी रोटी तक छीन ली। तुझे उससे लड़ना ही होगा। अनुपमा, पहले मैं ही तुझे रोक रही थी, लेकिन अब मैं ही तुझे बोल रही हूँ, तू जाकर उस गौतम का सर्वनाश कर दे, उस सांप का सर कुचल दे। गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट यूँ ही मिलती रहे। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा के पास खाने के ऑर्डर के लिए एक कॉल आता है। अनुपमा को वो लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन आपकी अन्नू की रसोई तो जल गई है। अनुपमा बोलती है, अन्नू की रसोई जली है, लेकिन खाना बनाने वाली को कुछ नहीं हुआ है ना। इसके बाद अनुपमा रात को ही खाना बनाना शुरू कर देती है। हम देखते हैं राघव अनुपमा की हेल्प करता है। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें।